इस कलयुग में वे शांत रहो मेरे भाई सभी। पकड़ना है तो भगवान के नाम को पकड़िए। भगवान को पकड़ना संभव नहीं है। ठाकुर जी किसी के पकड़ में आते ही नहीं, पर नाम ऐसा है उसको पकड़ लिया तो भगवान अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। सूरदास जी महाराज कुएं में गिरे हुए थे और छोटे से बालक का रूप लेके भगवान श्री कृष्ण उनके पास में गए। बोले बाबा मेरा हाथ पकड़ लो और बाहर निकलो। बोले बेटा मुझे तुम्हारा हाथ दिख नहीं रहा कहाँ है, पर तुमको तो मेरा हाथ दिख रहा है, तो तुम पकड़ के मुझे निकाल लो। भगवान ने वही क्या, सूरदास जी का हाथ पकड़ा, पकड़ के बाहर निकाल लिया। और जब निकाल लिया तो हाथ छुड़ा के जाने लगे। सूरदास जी पर हाथ ही न छोड़े, क्योंकि जान गए कोई और नहीं कन्हैया ये, क्योंकि छोटे से बालक का हाथ कुएं के अंदर इतने गहरे जा सकता नहीं है। भगवान के सिवा दूसरा कोई है नहीं निकालने वाला। सूरदास जी महाराज ने कहा भगवान के मेरा हाथ छोड़ो, पर सूरदास जी छोड़े ही ना। लेकिन भगवान जबरदस्ती हाथ छुड़ा करके भाग गए। पर सूरदास जी कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, पर हृदय से जब जाओ तो मर्द बदऊंगो तो है। अरे कन्हैया हाथ छुड़ा के जा रहे हो, मैं निर्बल हूं, पर मेरे हृदय से जाओ, मेरे जोहवा से जाओ, तब जानो कि तुम मर्द हो, तुम बलवान हो। तो भैया भगवान को पकड़ना बड़ा कठिन है, हम पकड़ सकते नहीं है। तो किसको पकड़े? बोले भगवान के नाम को पकड़ो। नाम यदि पकड़ में आ गया तो जितनी बार बुलाओगे उतनी बार भगवान को आना पड़ेगा। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति है, किसी के नाम जो भी नाम होगा, रमेश, सुरेश, तो जितनी बार उसको बुलाओगे उतनी बार वो व्यक्ति आएगा। और उसको अगर कहो कि हम पकड़ के रखें तो आपके पास रहेगा, तो धीरे धीरे बोर हो जाएगा। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उसको बहुत ही उत्सुकता होगी कि मैं जल्दी से यहाँ बाहर निकलूं। लेकिन यदि उसके नाम को बुलाओगे तो जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आएगा। वैसे ही हम भगवान को पकड़ना हमारे बस का नहीं है। पकड़ना किसके बस का है? बोले नाम, भगवान के नाम को पकड़ लीजिए, क्योंकि नाम ही है इस कलयुग में सार, बाकी कुछ नहीं। जय कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। केवल राम का स्मरण ही इस कलिकाल में श्रेष्ठ है भैया। देखो भगवान राम कौन है? राम जी हैं ज्ञान और जानकी जी हैं भक्ति। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ऐसा कहा गया मानस में। तो ज्ञान रूप और भगवान को जब सीता जी को पाना पड़ा तो किसका सहारा लिया? जब लंका में थी सीता जी और समुद्र पर पुल बांधना पड़ा तो किसका सहारा लिया? पत्थरों पे क्या लिखा था? राम राम लिखे है ना। तो राम राम लिख करके पत्थरों का पुल बनाया, तब जाकर के सीता जी को पाए। वैसे संसार क्या है? बोले सागर है। और राक्षस क्या है? बोले जो विकार है वही राक्षस है। और हमको ज्ञान के द्वारा उन विकारों पर विजय प्राप्त करनी है और इस संसार में रहते हुए सीता रूपी भक्ति को प्राप्त करना है। तो हमारा भी इस जीवन मरण का जो चक्र लगा हुआ है वो छूट जाएगा। इसलिए भगवान भी अपने नाम का सहारा लेते हैं सीता रूपी भक्ति को पाने के लिए। तो हम किस खेत की मूली महाराज, हमें भी लेना ही पड़ेगा कि चारों वेद ढंढोल के अंत कहोगे राम। चारों वेदों को ढंढोल लीजिए, सबका पढ़ लीजिए, जितने भी IAS PCS बन जाएं, बड़े बड़े यज्ञाचार महामंडलेश्वर जगत गुरु बन जाएं, लेकिन अंत में क्या कहना पड़ता है? राम नाम सत्य है। राम को ही सत्य समझना पड़ता है। तो जो हम अंत में लेंगे वो आज से ही शुरू ना कर दें। इसलिए राम का ही नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसलिए भगवान का नाम सगुण और निर्गुण दोनों से श्रेष्ठ है। ब्रह्म नाम रामते नाम बड़। तो भैया ज्यादा कहां तक कहूं,
कि राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम के गुण को गाने में सबल नहीं है। इसलिए जिस नाम के गुण को भगवान नहीं गा सकते, उस नाम के गुण को हम कैसे गा सकते हैं? बस यही कर सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं और उस राम के नाम को हम ले सकते हैं। 2 अक्षर का राम नाम है। जो रा अक्षर है वो उसमें वो किसका बीज है? अग्नि का। और जो आ है वो सूर्य का बीज है, और जो माँ है वो चंद्रमा का बीज है। राम में 3 अक्षर है ना। पहले तो रा है, उसके बाद मात्रा लगती है आ की, वो है, और तीसरा माँ है। तो रा जो है वो अग्नि का बीज है। जब हमारे में से राम की रा निकला तो हृदय में अग्नि प्रकट भई, और उस अग्नि से जितने पाप थे वो सब नष्ट हो गए। और जब रा का आ निकला, जो आकार है, तो आकार सूर्य का बीज है, जिसे सूर्य भगवान भी गर्म और अग्नि भी गर्म। तो जब सूर्य का उच्चारण हुआ तो जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे वो सब दग्ध होके खत्म हो गए। लेकिन भाई देखो, इतनी तो अग्नि हो गई ना, एक तो अग्नि की अग्नि हो गई, ताप हो गया, और एक सूर्य का ताप हो गया। पर ठंडा रहने के लिए कुछ तो चाहिए। बोले माँ रूपी शीतलता आ गई, माँ चंद्रमा रूपी शीतलता हमारे हृदय में आ गई। तो वो चीजें जो गर्मी थी वो सब शांत हो गई। तभी तो भगवान श्री जब शंकर भगवान ने विष को पिया, विष भी गरम, और जब विष को पी लिया तो किसी ने सोचा कि भाई शंकर जी को विष पिया है कि ठंडक कैसे मिले, तो माथे पर चंद्रमा आ गया उनका। पर विष को पिया जरूर शंकर जी ने, पर अपने अंदर नहीं उतारा, केवल कंठ पर ही धारण कर लिया। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। तो राम नाम के मध्य में ही भगवान शंकर ने उस विष को रोक करके रखा है, इसलिए उनका नाम नीलकंठ है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने राम के नाम की वंदना करी है। हम भी राम के नाम की वंदना कर लें, उसके बाद चलते हैं आगे, क्योंकि आज प्रसंग लंबा है। प्रयास करेंगे कि हो जाए पूरा। कि बीती जाए उमरिया, मनवा भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया, मनवा भजले संवरिया। भजले संवरिया, मनवा भजले संवरिया। भजले संवरिया, मनवा भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया, मनवा भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया, मनवा भजले संवरिया। माया ने साभर माया, माया ने साभर माया। काला पन हंसी खेल गवाया, काला पन हंसी खेल गवाया। पापे नरसन पवरिया, मनवा बदले संवरिया। मनवा बदले संवरिया। बदले संवरिया, मनवा बदले संवरिया। बदले संवरिया, मनवा भजले संवरिया। बीते जाए उमरिया, मनवा भजले संवरिया। बीते जाए उमरिया, मनवा भजले संवरिया। आ गई जवानी यूं ही हाथ से, जवानी यूं ही हाथ से। प्रेम हुआ नहीं जगन्नाथ से, हुआ नहीं जगन्नाथ से। चारे चिंता शरीरिया, मनवा भजले संवरिया। जाए चिंता शरीरिया, मनवा भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया, मनवा भजले संवरिया। ये बीती जाए उमरिया, मनवा भजले संवरिया। देख बुढ़ापा सब मुँह मोड़े, बुढ़ापा मन मोहे। देखो भैया, जब तक शरीर में ताकत है तब तक सब पूछ रहे हैं, नाती पोते, बहू बेटा पति, सब पूछ रहे हैं। पर जब शरीर से ताकत निकल जाती है, हम किसी के काम के नहीं रहते हैं, तो सब क्या सोचते हैं? भार बन गया है, जल्दी भगवान उठाए, छुट्टी मिले। कितनी सेवा करनी पड़ेगी इनकी,
पर वही बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता जब उनकी सेवा करते हैं तो वो उनको भार नहीं लगते हैं, लेकिन जब माता पिता बुढ़े होते हैं तो अपने बच्चों को माता पिता भार लगने लगते हैं। तो वही कह रहे हैं भाई, बुढ़ापे में, जमाने में तो हमने खूब मौज किया कि देख बुढ़ापा सब मुंह मोड़े, बुढ़ापे को देख के मुंह मोड़ लेता है। देख बुढ़ापा सब मन मोहे, बुढ़ापा देख करके हर व्यक्ति अपना मुख मोड़ लेता है। अच्छा आप बताओ, फूल देखा आप लोगों ने? फूल देखो, गुलाब का बढ़िया फूल हो, खिला ना हो, मतलब कली हो बढ़िया से, अगर वो किसी को दो तो हर व्यक्ति प्रसन्न होता है कि भैया बढ़िया सुंदर खिला हुआ, खिलता हुआ फूल दिया है। और कोई मुरझाया हुआ फूल दे तो स्वीकार करोगे? क्या कहता है, अरे यार मुरझाया फूल दिया, हमने ले तो लिया पर क्या बताएं, मन तो नहीं था। तो वैसे ही जो हमारी युवा अवस्था है, जो अभी हम 20, 25, 21, 16, 17 के हैं, ये अवस्था कैसी है? बोले ये भैया खिला हुआ फूल, खिलता हुआ फूल है। इस युवा अवस्था में भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो ठाकुर जी जल्दी स्वीकार करेंगे। और जब बुढ़ापा आ गया, जर्जर हो गए, फूल मुरझा गया, तब यदि भगवान के पास में गए तो भगवान नकारेंगे तो नहीं, पर उतनी उत्सुकता के साथ ठाकुर जी स्वीकार भी नहीं करते हैं। इसलिए भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का नाम बचपन से लेना चाहिए। जैसे ध्रुव जी ने लिया, प्रहलाद जी ने लिया। देख बुढ़ापा सब मुंह मोड़े, देख बुढ़ापा सब मुंह मोड़े, अब भी तू जग को नहीं छोड़े। देख बुढ़ापा सब मुंह मोड़े, देख बुढ़ापा सब मुंह मोड़े, अब भी तू जग को नहीं छोड़े। खोया खोया मोह बजरिया, मन भजले सबरिया। बीते जाए उमरिया, मन भजले सबरिया। भजले सबरिया मनुआ, भजले सबरिया मनुआ, भजले सबरिया। बीते जाए उमरिया, मनुआ भजले सबरिया। बीते जाए उमरिया, मनुआ भजले सबरिया। आजा सदगुरु शरण में आजा, राजा सतगुरु शरण में आजा, आजा सदगुरु शरण में आजा, आजा सतगुरु शरण में आजा, आजा सदगुरु शरण में आजा, आजा सतगुरु शरण में आजा। सिया अनुज का राघव राजा, सिया अनुज का तोहे राजा, छोटे पाप गगरिया, मन भजले सबरिया। भजले सबरिया। बीते जाए उमरिया, मन भजले सबरिया। भजले सबरिया, भजले सबरिया, मनुआ भजले सबरिया। बीती जाए उमरिया, मनुआ भजले सबरिया। बीती जाए उमरिया, मनुआ भजले सबरिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया भगवान के नाम को पकड़ोगे तो ठाकुर जी अपने आप पकड़ में आ ही जाएंगे। मूल है नाम। इसके बाद रामचरितमानस की रचना की तिथि गोस्वामी जी ने लिखी संवत 16 सैकतीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाश। जैसा समय त्रेता युग में था भगवान राम के अवतार का, जो तिथि घड़ी समय पल नक्षत्र थे, वही समय घड़ी पल और नक्षत्र
रामचरितमानस की रचना की तिथि के समय हुआ। मनो त्रेता युग में भगवान ने अपने भक्तों के लिए निराकार अवतार धारण किया और आज इस कलिकाल में भगवान ने अपने भक्तों के लिए ग्रंथाकार इस रामचरितमानस के रूप में अवतार लिया। बोलो रामचरितमानस की जय। कहते हैं इसका नाम क्या रखा? रामायण नहीं रखा, बोले रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। इसका नाम रखा रामचरित्र मानस। और दो शब्द लिखे, सुनत और श्रवण। देखो बात दोनों का अगर अर्थ करोगे तो एक ही है। सुनत का मतलब भी सुनना होता है और श्रवण का मतलब भी सुनना होता है। तो बोले दो चीजें क्यों कही? बोले सुनत का मतलब होता है कि जितने हम लोग पूरे दिन भर में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन जहाँ श्रवण की बात आएगी वहां मन एकाग्र होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे मन को एकाग्र करके सुनो इस मानस को, चाहे चलते फिरते कोई बात मानस के कान में चली जाए, फिर भी आपका कल्याण ही करने वाला है। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, अब रघुपति पद पंकज ये धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवरीय कर मिलन सुभग संवाद। अब मैं भगवान राम के चरणों को प्रणाम करके वो सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ दो मुनियों का, जिस प्रसंग से सबका जुड़ाव है, जहां से राम कथा प्रस्फुटित हुई है, फूटी है। कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। जागवलित मुनि परम विवेकी, जागवलित मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा और तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी प्रयाग में बसते हैं और जिनका राम जी के चरणों में अति अनुराग है। और याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। याज्ञवल्क्य जी महाराज परम विवेकी संत हैं और भरद्वाज जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे महाराज, मन में बड़ा एक शंका है मेरे, और आप परम सुजान हैं, सब जानने वाले हैं, वेदों के रहस्य को जानते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि राम कौन है? आजकल राम नाम का बड़ा प्रभाव है, राम नाम का पूरे समाज में बड़ा प्रभाव है, जहां देखिए वहीं। तो हम जानना चाहते हैं कि राम जी कौन है। और प्रत्येक मनुष्य राम नाम ले तो चलो ठीक है, पर संतत जपत संभव विनाशी। भगवान शंकर भी उस राम नाम को जपते हैं जो स्वयं अविनाशी हैं, पर महादेव उस राम नाम को जपते हैं, इसलिए शंका होती है। पर एक राम के बारे में तो सब जानते हैं महाराज। दशरथ जी के पुत्र, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम के बारे में तो सभी जानते हैं, पर उनमें मुझे सिर्फ दो चीजें दिखती हैं, राग और रोष। पत्नी में राग और पत्नी का हरण किया रावण ने, तो इतना रोष कि उसकी कुल सहित उसका नाश कर दिया। तो दो ही वस्तुएं दिखती हैं, बाकी तीसरी वस्तु कोई दिखती नहीं राम में।
तो हम जानना चाहते हैं कि क्या वही दशरथ नंदन राम है जिसका भजन भगवान शंकर करते हैं, या कोई और राम है? श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नार बिरह दुख लहो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। केवल रोष और राग और रोष दिखाई पड़ता है, तो क्या वही राम है, कोई और राम है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज मुझे नहीं लगता कि तुमको पता नहीं है, सब जानते हो कि वो राम कौन है और ये राम कौन है। देखो, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अधिक प्रेम हो, अधिक अनुराग हो, और उसके बारे में शंका करके हम किसी दूसरे से पूछें, तो ये भला कभी हो सकता है? ये तो ऐसी बात है कि जिसे जानते सब हैं, पर मूढ़ बन के प्रश्न कर रहे हैं, मूर्ख बन के कर रहे हैं, कि ताकि कुछ एक्स्ट्रा सुनने को मिले। किसी के पुत्र का इंटर क्लास में पूरे अपने जिले में टॉप किया, उसकी फोटो छपी महाराज कि फला व्यक्ति के बेटे ने इंटर क्लास की परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड से पूरे जिले में टॉप किया, पूरी फोटो छपी। अच्छा, पिताजी ने अखबार में देखा, पढ़ भी लिया, पर पिताजी के अंदर यह भावना है कि किसी दूसरे के मुख से अपने बेटे की बड़ाई सुने तो अच्छा लगता है, अपने मुंह मिट्ठू क्या होना, अपने बेटे की बड़ाई करें। अब पड़ोसी मिल गया, अरे महाराज आपके बेटे ने कमाल कर दिया। क्या कर दिया? आपको नहीं पता? नहीं, हमको नहीं पता है। अच्छा, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा अनुभव, ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पड़ोसी के मुख से अपने बेटे की बड़ाई सुन के हमें और खुशी हो, आनंद हो। हम कहेंगे तो कुछ अलग तरीके से कहेंगे, पर पड़ोसी कहेगा तो कुछ और बना चढ़ा के कहेगा। महाराज ऐसा बेटा भगवान सबको दे। बताओ, आपके बेटे ने इंटर क्लास में पूरे जिले में टॉप किया। अच्छा, मैंने नहीं देखा यार। अरे एक बार फोटो छपी है, दिखाओ जरा। अखबार देख चुके, फिर भी एक बार देखा नहीं। ये क्यों कर रहे हैं? जानते हुए भी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने बेटे की बड़ाई सुनने को मिले। ऐसे ही भरद्वाज जी जानते सब हैं, पर मूढ़ की तरह प्रश्न कर रहे हैं, कुछ आता नहीं है, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें राम कथा सुनने को मिले। कभी कभी देखो, हम लोग ना अपनी बुद्धि अधिक लगाते हैं, इसलिए अच्छी चीज हम खो देते हैं, और कभी कभी मूर्ख व्यक्ति भी इतनी बढ़िया चीज पा जाता है जो अच्छे अच्छे विद्वान पाते नहीं है। तो ऐसा समझदार होना किस काम का, जो हमसे बहुत बड़ी बेशकीमती वस्तु हमसे छूट जाए। इसलिए मूर्ख होना ज्यादा बढ़िया है समझदार होने की अपेक्षा। कबीरदास जी से एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, कबीरदास जी ने एक बात लिखी है, क्या कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो कितने नाम हो गए? 4 तो यही हो गए महाराज। कबीरदास जी ने 4 राम की बात की है। महात्मा ने कहा भैया 4 राम की बात ही नहीं करी, उन्होंने एक ही कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। तो एक कह रहे हैं, 4 कहाँ कह रहे हैं? बोले गिनो तो 4 ही होते हैं। महात्मा ने कहा तुम ऐसे समझ लो कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम का सकल पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। जहां एक है वहां वही लगा दो, बस काम खत्म। बोले नहीं महाराज, हमको सुकून नहीं मिलता है, ये 4 क्यों लिखे? महात्मा ने कहा अच्छा ऐसे बताओ, अपने पिता के सामने जाते हो तो पुत्र होते हो? बोले हाँ। अपने पिता के पुत्र होते हो, और जब पत्नी के सामने जाते हो तो क्या होते हो? बोले पति।
और जब अपने पुत्र के सामने जाते हो तो क्या बनते हो? बोले पिता। तो बोले अब बताओ तुम एक हो कि अनेक हो? बोले महाराज हम तो एक ही हैं। तो बोले पिता पुत्र और ये पति पत्नी ये कौन है? बोले जिसका मुझसे जो संबंध होता है उस संबंध के अनुसार हमारा नाम पड़ गया। अरे भाई पिता हमारे हैं तो हम उनके पुत्र हैं तो पुत्र ही कहलाएंगे, हमारी पत्नी है तो उसके हम पति ही कहलाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि पत्नी के हम पति बन जाए, पति हमारी पत्नी बन जाए। फिर बोले नहीं नहीं, भगवान महात्मा ने कहा ऐसे समझो भैया कि जिस तरह संबंध के अनुसार तुम्हारी संज्ञा अलग हो गई, तुम्हारे नाम अलग हो गए, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों से जो भक्त भगवान जैसा संबंध बनाता है ठाकुर जी उससे उसी संबंध के अनुसार संबंध जोड़ लेते हैं। दशरथ जी ने कहा चाहो तुम्हें समान सुत, तो उनके पुत्र बन गए। रावण कुंभकर्ण आदि ने उनको अपना शत्रु माना तो भगवान उनके शत्रु बन गए। सबरी मैया ने उनको स्वामी के रूप में, उनको भगवान के रूप में पूजा तो भगवान उनके भक्त बन गए, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो भक्त जैसा स्वरूप चाहता है भगवान का, भगवान वैसा स्वरूप बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि हजारों करोड़ों भगवान है, भगवान तो एक ही है। जैसे हम एक हैं पर संबंध के अनुसार हमारी संज्ञा अलग हो गई, वैसे परमात्मा एक है, जिस भक्त के अनुसार जैसा उनके संपर्क में आता है वैसे भगवान की संज्ञा बन जाती है। कहते हैं भाव की दृष्टि से वह दशरथ नंदन है और ज्ञान की दृष्टि से वह घट घट में बैठा हुआ है। ऐसा कहीं नहीं जहां नहीं है। इस प्रकार से फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा अच्छा ये बताओ भरद्वाज जी, आप कह रहे हैं कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, तो जानते सब हो कि कपट नहीं तो और क्या है? कि चतुराई तुम्हारी मैं जानी, आप बड़े चतुर हो, चतुराई मैंने आपकी जान ली। महाराज क्या चतुराई है? तब कहते हैं कि चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनय। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनय। कीन्हे हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज चाहते तो हो भगवान के गुण को सुनना, इसलिए मूर्खों की तरह प्रश्न कर रहे हो। एक बार श्री तानसेन जी जो बड़ा अच्छा गाते थे, अकबर के दरबार में गए और कुछ गा रहे थे। अकबर ने कहा तानसेन क्या तुमसे अच्छा कोई गाता है? बोले हाँ महाराज। कौन? बोले हमारे गुरुजी। कौन है तुम्हारे गुरुजी? बोले हरिदास जी महाराज। तो बोले कभी बुलाओ दरबार में उनको गाएं। बोले महाराज वो संसार के बादशाह के लिए नहीं गाते हैं, वो किसी लौकिक जगत के बादशाह के लिए नहीं गाते हैं, वो तो उन जगन्नाथ के लिए गाते हैं। तो बोले कभी उनका स्वर मुझे सुनाओ। बोले चलना पड़ेगा आपको। बोले ठीक है। तो अकबर ने अपना वेश बदला, साधारण से व्यक्ति के वेश में गया और राग मालकोस गा रहे थे तानसेन। बोले गुरुजी ये राग कैसे है? बोले कौन सा? बोले राग मालकोस। तो बोले गाओ। तो तानसेन ने गलत गाया। ऐसा नहीं तानसेन को पता नहीं था,
राग मालकोस तानसेन को पता था, पर गलत इसलिए गाया कि हमें गुरु जी के मुख से राग मालकोस सुनने को मिल जाए, इसलिए उन्होंने गलत गाया। तो हरिदास जी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे गाओ। बोले गुरु जी हमें तो ऐसे आता है। तब श्री तानसेन के जो गुरु जी हरिदास जी महाराज हैं, उन्होंने बढ़िया राग गाई मालकोस, और जैसे ही गाया भगवान के सामने, तो उधर से बादशाह ने सुना तो रोमांच हो गया, और तुरंत ही उसके मुख से निकल पड़ा वाह 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 वाह। पीछे मुड़ के देखा, कौन? बोले सरकार हम अकबर, हमें आपका स्वर सुनने की इच्छा भई, इसलिए हम आगे, क्षमा करना। तो जैसे गलत राग गाने से तानसेन ने गलत राग गाया, तो शुद्ध राग सुनने को मिल गया अपने गुरु से, वैसे ही यहाँ भरद्वाज जी प्रश्न ऐसे कर रहे हैं गलत, ऐसा नहीं, पता नहीं है, पता सब है, पर कर इसलिए रहे ताकि राम कथा सुनने को मिल जाए। अब कह रहे हैं कि भरद्वाज जी कहते हैं, यज्ञवल जी कहते हैं, भरद्वाज तुम्हारी चतुराई में जान गया हूँ, जैसे संशय आपने किया है ना, ऐसे ही संशय एक बार माता भवानी ने किया था। देखो हमारे जो संत हैं भारतवर्ष के, सनातन धर्म के, ये कभी ये नहीं कहते हैं कि बात इसलिए सच है कि मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए कहते हैं कि बात सच इसलिए है क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र इस मत में क्या कह रहे हैं, तो शास्त्रों की बात ही सच मानी गई है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की बात मानी गई। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे संशय आपने किया ना, ऐसे संशय माता भवानी ने किया शंकर जी से। यद्यपि जैसे संशय आपको नहीं है, ऐसे उनको भी नहीं था, पर संशय उन्होंने किया। क्या क्या महाराज? तब कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर का मन हुआ कि चलो सत्संग सुनते हैं, पर कहाँ चलें? तो उत्तर में भगवान शंकर का आश्रम कैलाश, और दक्षिण में वो शिखर महाराज श्री अगस्त्य का, कुंभज ऋषि के यहाँ सत्संग करने के लिए भगवान शंकर और माता सती गए। कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। तो एक बार के त्रेता युग में भगवान शंकर, माता पार्वती, सती मैया कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। क्योंकि मानव जीवन जब सुधरता है भैया, तो भगवान की कथा में ही आके सुधरता है। एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही, आप लोग भी सुनिए। कि आपन मनवा आपन मानो जन्म के सुधार बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकार बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकार बबुआ। आपन मानव जन्म के सुधार बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकार बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकार बबुआ।
जीवन बितावल तू जग के झमेला में, जीवन बितावल तू जग के झमेला में, कहियल खेलब तू माया के खेला में, कहियल खेलब तू माया के खेला में, तन तो न मन में विचार बबुआ, अपन मानव जन्म के सुधार बबुआ, अपन मानव जन्म के सुधार बबुआ। स्वतंत्र बाण भोग में नाही, कर्म स्वतंत्र बाण भोग में नाही, कर्म स्वतंत्र बाण भोग में नाही, कर्म स्वतंत्र बाण भोग में नाही, रोए पछताए मेरे पाछे तुराही, रोए पछताए मेरे पाछे तुराही, अब हूँ संत आज्ञा, अब तू संत आज्ञा स्वीकार बबुआ, अपन मानव जन्म के सुधार बबुआ, अपन मानव जन्म के सुधार बबुआ। स्वर्ग नरक दोनों तोरे हाथ में, स्वर्ग नरक दोनों तोरे हाथ में, जिंदगी बनाल तू संतन के साथ में, जिंदगी बनाल तू संतन के साथ में, सिया अनुज कही निय धरा बबुआ, सिया अनुज कही निय धर बबुआ, अपन मानव जन्म के सुधार बबुआ, अपन मानव जन्म के सुधार बबुआ, अपन मानव जन्म के सुधार बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकार बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकार बबुआ, यदि शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो शंकर जी के मन में इच्छा हुई, चलो कथा सुन के आते हैं। कुंभज ऋषि के पास में कथा श्रवण करने के लिए गए। कुंभज ऋषि ने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की कथा का कुछ सुनाया है। और संग सती जग जननी भवानी, उनके संग में शंकर जी के माता सती जगत जननी भवानी भी गई है। कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को देखा तो तुरंत खड़े होकर के भगवान का स्वागत किया, उनको प्रणाम किया। तो शंकर जी ने सोचा कि कितना इन्होंने अपने जीवन मानस को उतारा है, कितनी सरलता है, कोई अभिमान नहीं है। और जब सती माता का पूजा किया तो उनके मन में क्या भाव आया कि ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारी पूजा कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि वक्ता की पूजा श्रोता करें, पर ऐसा कभी हो जाए हम लोग आए, आप सब लोग बैठो, सबके हम चरण छूने लगे, महाराज प्रणाम प्रणाम प्रणाम, तब क्या कहेंगे भैया, तो हमारे को श्रोता है, कौन कथा सुनिए। तो ऐसे ही बात उनके मन में आ गई, सती माता के मन में, कि ये तो मेरे ही चरण छू रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। ऐसे जब भावना आ गई, देखो कथा सुनने जाओ ना तो वक्ता में कभी दोष मत देखो। यदि वक्ता में दोष देखोगे तो कभी जो वक्ता सुनाएगा कितनी भी अच्छी से अच्छी बात कह दे, वो आपके समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें आपको दोष दिखाई पड़ेगा। और जब कितना भी कैसा भी वक्ता होगा, आपको दोष नहीं दिखाई पड़ेगा, तो भले वो कितना गलत बोले, पर कुछ ना कुछ आपके मतलब की चीज आपको मिल जाएगी। जैसे भाई इसमें गेहूं लगाए हुए हो, तो गेहूं की जब कटाई होगी तो क्या जितना बीज बोया है उतना ही मिलेगा, है माता जी, उतना ही मिले, कुछ तो कम कुछ ज्यादा मिले, है नहीं। वैसे जब कोई वक्ता
आपके सामने कुछ कहता है तो जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको अच्छा अच्छा मिले। ये भी एक खेती है एक हिसाब से। कुछ चीजें आपको अच्छी भी लग सकती हैं, कुछ बुरी भी लग सकती हैं। ये बात गलत बोल दिया, पर ऐसा नहीं कि सब गलत बोलेंगे, कुछ तो अच्छा लगेगा। तो जो अच्छा लगे उसको आप ले लीजिए। जब धान में पहिया निकलते तो पहिया आदमी निकाल देते, जब मैं चाउर ना रहता जो ना है खाली रहते एकदम से, तो उसको आदमी छाड़ देता है। पर जो धान बढ़िया धान रहता है उसको ले लेता है। तो वैसे ही जब सुनने बैठिए तो बस वो चीज लीजिए जो आपके समझ में आए, उसको छोड़ दीजिए जो आपके समझ में नहीं आ रहा। उसमें फिर दोष मत देखो, हो सकता है हमारे मतलब की चीज नहीं है, हम इसके अधिकारी नहीं। पर सती माता ने तो वक्ता में ही दोष देख लिया, महाराज क्या कथा सुनाएंगे भाई। इसलिए जब कथा सुनाई तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि ब्रज बखानी। पर सुनी केवल महेश ने, सती माता ने सुना ही नहीं। आप में से कुछ लोग यहाँ बैठे हो तो भले शरीर से यहाँ आए पर मन से घरे हुए थे, भगवान भाई भैंसू लगा हुआ टिका हुआ, एक घंटा बैठे को छोड़िया ही ऐसे नहीं। तो मन तो भैंसी में लाग है, तो कथा को पल्ले परे वाली है नहीं को पतोया पता ना है, कहूँ पढ़ना खोल ले दिए सब पहले ही जाए, तो आधा दिमाग तो वही लगा होगा, तो कहाँ से कथा दिमाग में बैठेगी। इसलिए सती माता बैठी जरूर थी शरीर से, पर वक्ता में ही कमी निकाल रही थी महाराज कि काव सुनाई है ये जो ना हमारी पूजा करता है। शंकर जी ने पर बड़े प्रेम से सुनी, पर सती माता ने सुनी ही नहीं। और जब आने लगे वहां से तो राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर जब आने लगे तो मन में विचार आया कि जब कोई वक्ता कथा कहता है तो उसको कुछ दक्षिणा देते हैं, पर क्या दक्षिणा दूं इनको मैं, ये मेरे से मांग लें तब तो मैं दूं, पता लगे मैं कुछ दूं इनके मतलब की चीज ना हो तो क्या फायदा। तब उन्होंने कहा महाराज आप हमसे कुछ मांग लीजिए। देखो भगवान भी यदि आपके सामने प्रकट होकर कहे ना कि कुछ मांग लो, तो मांगना क्या चाहिए ये याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं। संसार की संपत्ति मांगोगे तो कितने दिन खाओगे, साल 2 साल या एक पीढ़ी तक, धीरे धीरे खत्म ही होगी महाराज, बढ़ेगी थोड़ी। पर जिस संपत्ति को श्री याज्ञवल्क्य जी मांग रहे हैं वही संपत्ति सबको मांगनी चाहिए भगवान से। एक संत थे दक्षिण में, सीताराम जी के मंदिर के सामने बैठ गए और कहते कि मैं अगर मांगू तुम्हें पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना सिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं। हे ठाकुर जी यदि मैं आपके साथ से कुछ मांगू भी ना तो आप कुछ मत देना, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा। आप गए दुकान पे किराने की, 100 रुपए दिया, भैया 2 किलो चीनी तोल दो, उसने 100 रुपए ले 2 किलो चीनी तोल दे दिया। आपका उसका संबंध क्या रहा, कुछ रहा? कुछ नहीं रहा। आजकल लोग जो भक्ति करते हैं ऐसे ही करते हैं। परीक्षा आई, हे शंकर जी पास कर दिया, 1000 रुपए प्रसाद चढ़ा, और शंकर जी को फेल के देता हूँ 10 रुपए प्रसाद चढ़े वाला, हम तो फर्स्ट डिवीजन बात कह रहे हैं, सेकंड डिवीजन आए बैठे तो प्रसाद कैंसिल। तो अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति जो है भगवान को चलाता है। यदि भगवान हमारी इच्छा के अनुसार फल देने लगे तो भगवान बढ़िया है, सच्चे हैं, बढ़िया है। यदि हमारे अनुसार ना दिए भगवान फल तो काहे भगवान देखा तो प्रसाद बांटे एक को सुनता है, तो भगवान ने मैंने गरिया में लगा था। पर ये भक्ति नहीं है भैया, ये जानते क्या है, ये तो बस केवल मौका पड़ा तो भगवान के चरण पकड़ लिए, मौका खत्म तो भगवान को बुलाएंगे। भागवत प्रसंग आता है कुंती माता का, इतना दुख आया पर उस दुख में भी भगवान को कभी छोड़ा नहीं। जब मन ही दुखी होते भैया तो भगवान को खूब याद करते थे, रात दिन अगरबत्ती सुलगाए, 3 बार पूजा करिए, और जहां बढ़िया दिन आवा सुख आएगा सबसे पहले भगवान ने बुला नहीं, बाकी सब याद करता है, सबसे पहले भगवान को बोलता है। पर भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। भगवान से मांगो, ऐसा नहीं मत मांगो, पर कुछ मिले चाहे ना मिले, पर भगवान को मत बोलो।
जो लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना स्थान बदलते हैं, जैसे एक कुत्ता होता है ना गांव का, दर दर पे जाता है रोटी खाने के लिए, तो हर जगह क्या होता है, दूर 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 है, हर आदमी का दर 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 भाग जाए द्वारे से। लेकिन जब वही कुत्ता एक स्थान का पालतू बन जाता है, तो उस कुत्ते को कोई व्यक्ति मार भी नहीं सकता है, और उसको पालने पोषने का पूरी जिम्मेदारी उस मालिक की होती है। समझ रहे हैं बात? वैसे ही भैया, यदि हम बार बार कभी शंकर जी के मंदिर में गए, कभी दुर्गा जी के मंदिर में गए, कभी हनुमान जी के मंदिर में गए, कभी किसी मौलवी साहब के यहाँ गए, चद्दर चढ़ा आए उनके बाजार पे, कभी कहीं किसी चर्च में गए, वहां प्रार्थना करी आए, जब हर जगह अपनी श्रद्धा बदलते रहेंगे तो भगवान कहाँ मिलने वाले हैं? एक इष्ट रखो। इष्ट मतलब जैसे किसी पत्नी का, किसी स्त्री का विवाह किसी पति के साथ में हो और अपने पति के ऊपर भरोसा ना हो, पड़ोसी का पड़ोसी जो हमारा पड़ोसी है बड़ा पैसे वाला है, तो अपनी पति को छोड़ करके उस पड़ोसी के साथ रहने लग जाए। क्यों? क्योंकि हमारा पति हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो पड़ोसी का पति हमारी इच्छा कामनाएं पूरी करेगा। तो ये क्या है? ये व्यभिचार वृत्ति है। ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते हैं। तो भक्ति ऐसी हो कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पर जिसके हाथ में मैंने अपने जीवन की बागडोर सौंप दी है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर है तो बस वही है, दूसरा कोई नहीं है। अभी सती माता आगे बोलेंगी, पार्वती के रूप में जब अवतार लेंगी, आपको कल कथा सुनाएंगे शंकर जी के विवाह की, तो उसमें सप्तऋषि सती माता पार्वती मैया को समझाने आते हैं कि शंकर से बढ़िया दुल्हा तुम्हारे लिए विष्णु है, तो तुम शंकर को छोड़ करके विष्णु से शादी कर लो, क्योंकि जो शंकर है वो अवगुणों के भंडार हैं और विष्णु सकल गुणों के धाम हैं। पार्वती माता बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि महाराज आपने सही कहा, भले ही विष्णु समस्त गुणों के धाम हो और शंकर जी सबसे अवगुणों के भंडार हो, पर जिसका मन जिससे लगता है उसको उसी से काम होता है। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमारा कोई एक इष्ट हो, निंदा किसी की मत करो। पता लगे हनुमान जी पूजा करने लगे तो शंकर जी खंडन करने लगे, शंकर जी बेकार है, शंकर जी बेकार है, राम जी बेकार है, हनुमान जी सच है। बुराई किसी की मत करो, पर प्रेम की सिर्फ एक में करो। जैसे पत्नी अपने पति में प्रेम करती है, पर पति में प्रेम तो करे, सास ससुर जेठ नंद जेठानी को मारे या उससे गाली गलौज करे, गरियाए झगड़ा करे, तो क्या पति को अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। प्रेम तो पति के अंदर में हो, लेकिन समर्पण देखभाल सबका करे, सब में प्रेम हो। ऐसे ही मूल समर्पण पति में हो। ऐसे भक्ति तो राम कृष्ण में हो, पर निंदा किसी की ना हो, सब में सबको प्रणाम करे, सबसे एक ही वरदान मांगे, भगवान की हमारी भक्ति भगवान के चरणों में बढ़ती रहे। तो जब शंकर जी ने कहा महाराज कि आप कुछ मांग लीजिए, तो क्या मांगते हैं कि ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई और कहीं शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी पा करके भगवान की भक्ति का वरदान उनको दिया। यदि कभी मांगना हो भगवान से तो भगवान की भक्ति मांगो। आप कहेंगे भक्ति से पेट भरेगा, पेट नहीं भरेगा महाराज, सब कुछ भर जाएगा। ठाकुर जी की भक्ति वो खजाना है जो अच्छे अच्छों को, बड़े बड़ों को पछाड़ देती है। जिस दिन आपकी भक्ति सिद्ध होगी उस दिन भगवान इतना कुछ दे देते हैं कि 7 पुश्त नहीं, हजारों करोड़ों जन्म तक वो धन खत्म नहीं होता है। इसलिए मांगना हो तो भगवान की भक्ति मांगी जाए। अब वहां से विदा करके भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास से अपने कैलाश की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन रहे तहाँ गिरनाथा। सुनि सन विदा मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
मुनि से विदा मांग करके भगवान शंकर अपने कैलाश के लिए चल दिए हैं। पर कौन कौन साथ में चले? भवन संग दक्ष कुमारी। पहले जब सती माता आई थी तो क्या था? जग जननी भवानी आ रही है साथ में शंकर जी के, संग सती जग जननी भवानी। लेकिन अब दक्ष कुमारी जा रही है, विशेषण हटा दिया, क्योंकि दक्ष की पुत्री है इसलिए हर चीज अपनी बुद्धि पर तौलती है। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, भगवान को, भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथा को अपनी बुद्धि पर तौलते हैं कि हमारी बुद्धि पर जो खरा उतरा वो सही, और जो बुद्धि पर खरा नहीं उतरा वो गलत। और जरूरी नहीं कि हर चीज हमारी बुद्धि पर खरा ही उतरे। और शंकर भगवान आ रहे हैं, पर कथा सुन के आ तो रहे हैं, मन में विचार आ रहा है कि हृदय विचारत जात हर हर के विद दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभो गए जान सबको। शंकर और अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। कथा ऐसे सुनो कि भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न हो जाए, ऐसे शंकर भगवान के मन में उत्पन्न भी। आप लोग इधर देखो, कोई आवे कोई जाए, बजाने आने दे। आधा घंटा कथा और बची बैठे, सुन लो ध्यान से, वही बस। अगर बात जितना मन कहा उतना देखे सब जने। तो कथा ऐसे सुनो कि भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न हो जाए। जब हम किसी अपने प्रिय की बात सुनते हैं जो हमको बहुत प्रिय होता है, और कभी बहुत दिन हो गए हो उससे मिलने के लिए, तो क्या कहते हैं, भैया उनकी याद आपने दिला दी है, मन कर रहा है कि उनसे मिल लें। तो कथा ऐसे ही सुनो कि जैसे लगे कि जन्म जन्मांतर से खोया हुआ प्रभु से मिलने की आज याद आ गई है, आज भगवान से मिलना ही मिलना है। तो भगवान से मिलने की इच्छा श्री शंकर भगवान में उत्पन्न भई। और उसी समय में भगवान का अवतार हुआ था, त्रेता युग का समय था, और रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। और भगवान राम लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए यत्र तत्र घूम रहे थे और सबसे पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सबसे भगवान पूछते हुए जा रहे हैं। और भगवान शंकर ने उसी समय राम जी का दर्शन किया। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोज न सावन। भगवान शंकर ने दर्शन कैसे किया? बोले भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। दर्शन करने का तरीका यही है। हम लोग मंदिर में जाते, सबसे पहले जाते ही क्या करते हैं? हाथ जोड़े, आंख बंद। अब भगवान कैसे खड़े हैं, क्या पहने हैं, क्या नहीं पहने हैं, उन देखते नहीं है, पहुंचते ही आंख बंद कर लेते हैं। तो कम से कम भगवान के सामने जाओ, संसार के सामने भले ही आंख बंद कर लो भैया, पर मंदिर में जाकर के आंख कभी बंद मत करो। जाकर के भगवान के स्वरूप को देखो कि ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या कपड़ा पहन रखा है। भगवान के श्रृंगार का दर्शन करो। जैसे कोई सुंदर वस्तु तुम्हारे सामने आ जाए तो मन ही नहीं करता कि उससे अपनी निगाह हटा ले। वैसे ही भगवान को ऐसे देखो कि ऐसा लग रहा है कि अपनी आंखों से भगवान को पी रहे हैं, नेत्रों में उनको बसा लो। और आंख बंद करना ही है तो पहले आंखों को खोल करके खूब भगवान को ऊपर से नीचे तक खूब निहार लो। उसके बाद आंख बंद करके उस छवि को अपने हृदय में बिठा लो। ये कभी दर्शन करना हुआ तो भगवान का दर्शन एकांत में बैठ करके मैं कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण रास से रचा रहे थे
तो उस समय जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो दोबारा जब श्री कृष्ण आए तो अनेक गोपियों ने अनेक भाव थे उनके, पर एक गोपी का भाव बड़ा प्यारा लगा। वो भगवान को ऊपर से नीचे तक उसने देखा और देखने के बाद में उसने आंख बंद कर लिया। भगवान ने कहा, गोपी तूने आंख क्यों बंद करी? वो कहती, महाराज हमने आंख इसलिए बंद कर ली है कि भागते बहुत हो आप, पकड़ में आते नहीं किसी के, पर आपको अब इन नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में बसा लिया है, अब यहां से निकल के दिखाओ तब जाने। तो दर्शन ऐसे करो कि लग रहा है कि भगवान को पीना है, कथा ऐसे सुनो कानों से कि कानों से भगवान की कथा को पीना है। भगवान के नाम का जब कीर्तन इस तरह से करो कि इस जीवा में नित्य नूतन स्वाद बढ़ता रहे। आप कहोगे, महाराज कौन सी बात कर रहे हो, आंखों से कोई चीज पीते हैं? अरे भाई, पीते तो हम मुंह से हैं, आंख से कहाँ पीते हैं? पीने का तात्पर्य ये नहीं है कि आंखें डाल दो पानी जो है तंबे के तरफ, पियो आंखें पानी, पी लोगे नहीं पी पाओगे। पीने का मतलब ये है कि इस तरह से देखो कि ऐसा लगे कि बस पी ही रहे, समझ लो, उसको देखने से तृप्ति ना हो। किसी व्यक्ति को रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आता है, उससे कहो महाराज खाओ, कितने पीस खा लोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हद से 50 पीस। उसके बाद कहोगे एक आध, अब जगह नहीं है बिल्कुल, अब तो 50 के बाद 1 इंच नहीं खा सकते हैं, पेट फुल। तो जैसे जब हमने रसगुल्ला खाना प्रारंभ किया तो एक एक रसगुल्ले के साथ में स्वाद बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, लेकिन धीरे धीरे जब पेट भरता रहा तो स्वाद खत्म होता रहा। पेट भर गया तब स्वाद नहीं आता है, जब तक पेट नहीं भरा तब तक स्वाद रसगुल्ले में आता है। पर भगवान का नाम जो है वो अत्यधिक मीठे रसगुल्ले से भी अधिक मीठा है। रसगुल्ला खाने पर तत्काल हमें स्वाद मिलता है, पर भगवान के नाम को लेने पर तत्काल स्वाद नहीं मिलता है। पर लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे तो रसगुल्ला खाने पर हमें अपच होने का डर रहता है, कहीं पेट न खराब हो जाए। पर भगवान का नाम लेते समय न तो पेट खराब होगा न अपच होगा, और उल्टा जो है आपकी मति बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और एक दिन इतना प्रेम हो जाएगा कि उस नाम को लिए बिना आप रह नहीं पाओगे। इसलिए भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भगवान को भरी आंख शंकर जी ने देखा है और प्रणाम कर लिया है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन सावन। सती माता ने देखा कि मेरे पतिदेव एक राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं, इसमें खास बात क्या है ऐसा? शंकर जी ने कहा, देखो देवी, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई। जिसकी कथा भी सुन के आ रहे हैं ना, ये वही भगवान राम है। तो शंका मत करो। तो शंका क्यों हो रही है? यदि कथा सुनी होती तब शंका नहीं होती, कथा सुनी नहीं, शंका इसलिए हो रही है। कितने लोग संसार में हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, कितने मतलब सोशल मीडिया ऐप हैं, चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? इसलिए चलाते हैं ताकि हमारा समाज से थोड़ा, दुनिया से पहचान हो जाए। जिसको हम नहीं जानते हैं वो भी हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट में फेसबुक पे ऐड है, ना कभी मिलना ना जुलना, बस कोई हेलो हाय होती रहती। महाराज कैसे हो, कहाँ हो, क्या है क्या नहीं है। तो क्यों बनाई है ये सारी आईडी? इसलिए बनाई है ताकि संसार को हम जान सकें, और भगवान को जानना है तो बोले जिस तरह से फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब संसार को जानने के लिए है, उसी प्रकार से ये कथा भगवान को जानने के लिए है। हमारा और भगवान का परिचय यदि कहीं होता है तो भगवान की कथा में होता है। हम कहें हम वैसे भगवान को परिचय बता देंगे, कैसे बता दोगे भैया? अरे भाई, परिचय तो तब होता है जब एक दूसरे के स्वभाव को पता हो। जब तक मिलना नहीं हुआ, जुलना नहीं हुआ, तो परिचय कैसे होगा? जब प्रथम बार किसी कन्या को किसी लड़की के पास दिखाने के लिए ले जाते हैं तो देखते ही परिचय नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। पहले सब लोग आते हैं, मिलते हैं, परिवार के लोग मिलते हैं, तब पहले परिवार के लोगों का स्वभाव स्वरूप जानना पड़ता है कि माता जी कैसी हैं, इनके पिताजी कैसे हैं, करते क्या हैं, खानदान कैसा है। उसके बाद अपनी लड़की को दिखाते हैं कि भैया आप देख लो तुम लड़की मेरी, और तब लड़की और लड़के
जब पक्का हो गया शादी तब धीरे धीरे बातचीत करने से लड़की को उसका स्वभाव, उसका स्वरूप पता लगता है कि हमारा जो होने वाला पति है इसका ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वरूप है। वैसे ही कथा में जब हम बैठते हैं तो धीरे धीरे भगवान का हमारा परिचय होता है। भगवान हमारे बारे में जानते हैं और भगवान की कथा सुन सुन के हम भगवान के बारे में जानते हैं कि उनका स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, प्रभाव कैसा है। बिना सुने किसी व्यक्ति के बारे में हम जान नहीं पाते हैं। इसलिए सती माता ने कथा सुना होता तो भगवान से प्रश्न करती ही नहीं कि राम कौन है जिसको प्रणाम कर रहे हो। कथा नहीं सुनी इसलिए राम जी के ऊपर संशय हो गया। बहुत बार समझाया शंकर जी ने, पर समझ में नहीं आया तो शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अस संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। देवी यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। बोली हाँ परीक्षा लूंगी, पर सोच रही है कि करूं क्या, परीक्षा कैसे लूं। शंकर जी ने कहा करे हो सुजतन विवेक विचारी, करे हो सुजतन परीक्षा वैसे ही लेना जैसे तुम्हारा विवेक खत्म ना हो। और विवेक मिलता कहां से है? बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग तो सुना नहीं तो विवेक कहां से मिले। और विचार, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बिना विवेक के यदि विचार करोगे तो पछताना ही पड़ेगा। सती माता ने विवेक को कभी पकड़ा नहीं, कथा सुनी नहीं तो विवेक उत्पन्न हो कहां से। और राम जी की परीक्षा लेने चलेगी। विचार क्या किया कि पुनि पुनि हृदय विचारी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ जही आवत नर भूप। उस रास्ते में आगे आगे चल रही है जहां से भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। अब देखो ये भी गलती कर दी। यदि सीता जी होती तो कभी भगवान के आगे नहीं चलती, भगवान के पीछे चलती है। आगे राम लखन पुनि पाछे, ब्रह्म जीव बिच माया आछे। राम जी आगे है, पीछे लक्ष्मण जी है, बीच में श्री जानकी जी। यदि भगवान असली सीता होती तो राम जी के आगे नहीं पीछे चलती। पर यहाँ तो सती जी भगवान सीता जी का भेष बना करके उनके आगे आगे चल रहे हैं। यही गलती कर दी। हम रूप किसी का बना लें पर उसका जो स्वभाव है, उसका जो स्वरूप है, व्यवहार है, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। हम रूप भले राम की तरह बना लें लेकिन राम जैसा स्वभाव पाना बड़ा कठिन है। इसलिए लक्ष्मण जी ने देख लिया सीता जी को। सती जी को देखा कि लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे ये तो सती जी हैं जो सीता जी का वेश बना के आ रही है। तो राम जी ने भी देखा नहीं है, केवल लक्ष्मण जी ने देखा है। तो जो लक्ष्मण जी जो जीवाचार हैं, जब उन्होंने देख के पहचान लिया तो राम जी ने देख के पहचान जाएगी सीता नहीं सती है। इसमें कौन सा आश्चर्य है। और भगवान राम ने भी देख लिया कि सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। भगवान सब जान गए सती है जो सीता जी का भेष बना करके आई है। और जैसे भगवान ने उनके सामने आए तो भगवान तुरंत प्रणाम करने लगे। अब बताओ, यहाँ भैया पीछे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम करता है? नहीं करता। शायद कोनो पति होगा जो अपनी पत्नी को प्रणाम करता होगा। पर यहाँ सती माता इससे भी समझ नहीं पाई क्योंकि राम जी क्या कर रहे हैं, बोले जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। भगवान राम ने सती माता को प्रणाम किया और पिता समेत लीन निज नामो।
अपने पिता दशरथ जी का परिचय देते हुए कहा, मैं राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ देवी। इससे समझ जाना चाहिए था, क्योंकि कोई हस्बैंड, कोई भी पति अपने पत्नी को प्रणाम नहीं करता, फिर भी नहीं समझ पाई। अब भगवान राम सोच रहे हैं कि अब भी इनकी बुद्धि में बात नहीं आ रही है, अब क्या करें। तब कहा कि कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं कहीं हेतु। अरे देवी, तुम अकेले कैसे यहाँ घूम रही हो, भगवान शंकर कहाँ है। अर्थात देखो, सती मैया जो पार्वती जी है, श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है, और जो दंडकारण्य की जो भूमि है वो संशय की भूमि है। अर्थात कि अरे श्रद्धा, इस संशय की भूमि में विश्वास के बिना कहाँ भटक रही हो। कि मराम वचन मृद गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच। सुनते ही उनके मन में संकोच उदय हुआ कि अरे ये तो सब जानते हैं, और अपछतावा होने लगा कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना। उन्होंने कहा था कि देवी भगवान है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं, लीला कर रहे हैं, फिर भी मेरी बुद्धि में बात नहीं बैठी, अब मैं क्या करूं। अब आगे जा रहे हैं, भगवान राम ने कहा, हम पर इनको शंका थी कि मैं जो है सच्चिदानंद नहीं हूं। तो रास्ते में जा रहे हैं, आगे देखा तो सीताराम लक्ष्मण सहित आ रहे हैं। अगल बगल चारों तरफ देखा तो जहां देखते वहीं भगवान राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ रहे हैं। जहां चितवत तहां प्रभु आसीना, आगे राम सहित श्री भ्राता, और जहां देखती है तहां प्रभु भगवान ही बैठे हुए हैं। और देखते ही उनके मन में इतनी बेचैनी हुई कि आंख बंद करके रास्ते में बैठ गए। और जब आंख खोलकर देखा तो कछु न देख तहां दक्ष कुमारी। आंख खोला तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा रास्ते में। एक भाव तो ये कि कुछ दिखा नहीं, दूसरा भाव ये कि इतना कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद में भी भरोसा नहीं हो रहा कि सच में मैंने देखा ही है। शंकर जी के पास में गई, भगवान शंकर ने गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलात। अच्छा, कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? क्यों शंकर जानते हैं कि जो जिसकी परीक्षा लेने गई है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परब्रह्म परमात्मा है, और उनकी परीक्षा लेना मतलब कुशलता में कमी हो जाएगी। आपकी पत्नी घर से बाहर बाजार सब्जी लेने के लिए जाए और लौट के आए तो तुम क्या कहोगे? हेलो, ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे भैया, अभी सामने आपसे गई है, 10 मिनट में क्या हो गया उसको? पर शंकर जी इसलिए पूछ रहे हैं कुशलात, क्योंकि पता है कि कुशल कुछ नहीं है, सब अकुशल है। और सती भगवान कहते हैं लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। परीक्षा कैसे लिया? सारी बात सत्य सत्य कहो, क्योंकि जानते झूठ बोलने वाली है। अब सती माता कह रही कि मैं कैसे बोलूं परीक्षा मैंने क्या ली, वो तो मुझे पहचान गए। कह रही कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपके समान प्रणाम करके चलिए। भगवान ने कहा हम तो इतना बोले प्रणाम करो, तब तो किया नहीं, और वहां जाके ऐसी मति क्या बदल गई, तुम प्रणाम कर लिया तुमने। तब भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा, तब सारा रहस्य जान गए। सती ने मेरी माँ सीता का वेश बनाया है। सती कीन सीता कर वेशा, शिवपुर भयो विषाद विशेखा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगति पथु होई अनीति। भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से यह तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। मन में संकल्प किया कि अब इस शरीर से सती से कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि यदि अब मैं इनसे प्रेम करता हूं तो भक्ति पथ का बहुत ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए अब सती से कोई भी स्नेह रखना नहीं है। देखो सती माता की ना कोई गलती नहीं है, ये गलती ऐसे ही है जैसे आपकी पत्नी आपकी माता की साड़ी पहन करके घर में खड़ी रहे और पीछे से आप उसको बोल दो माँ, और जब वो मुड़ के देखे तो उसने कहा तो पति यही कहे कि तुम हो, तो हाँ मैंने आज माता जी की साड़ी पहन ली है, मेरी साड़ी सूखी नहीं थी। तो पति यही कहे कि अब तो मैंने तुमको माँ बोल दिया है, अब मैं तुमको रख नहीं सकता।
क्योंकि तुमने मेरी माँ की साड़ी पहन ली और मेरे मुख से भी तुम्हारे लिए माँ निकल गया। तो ऐसा ही अपराध सती माता का है। उन्होंने केवल सीता जी के रूप रूपी साड़ी पहना है और उस साड़ी के द्वारा ही भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। यदि अब प्रेम करता हूं तो मेरे भक्ति पथ में अनीति हो जाएगी। अब सती मैया कह रहे हैं कि कीन कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जो बहुत झूठ बोलते हैं ना, वो भले सबसे झूठ बोले, पर आपसे हमेशा उम्मीद ये रखते हैं कि आप हमेशा सच बोलो। हम भले झूठ बोले, पर आप लोग हमसे सच ही बोलो, झूठ मत बोलो। अभी शंकर जी ने इतना पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि, पर कुछ बताया ही नहीं। और यहाँ क्या कह रही है, महाराज सच सच कहो कि तो आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली, कौन सी प्रतिज्ञा आपने अपने मन में ली। पर शंकर जी ने कहा, कुछ कहा ही नहीं। और रास्ते में चलने लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान कथा कहते हुए कैलाश पहुंच गए हैं और वहां पहुंच करके कि शंकर सहज स्वरूप संभाला, लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप संभाला, लाग समाधि अखंड अपारा। बैठ करके समाधि लगा लिए हैं और अखंड समाधि महादेव की लग गई है। और यहाँ सती माता बहुत ही दुखी हैं। उनके मन में ये तो पता लग ही गया कि शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया है। कि जलो पय सरिस बिकाय, देखो प्रीत की रीति भली। बिलग होई रसो जाय, कपट खटाई परत पुनि। दूध में पानी डाल के बेचो तो जो दाम दूध का मिलता है वही दाम उस पानी में मिले हुए दूध का मिलता है। ये दूध 60 रुपए लीटर है, यदि उसमें आधा किलो या 1 किलो या आधा किलो पानी डाल के बेच रहे हैं तो वह पानी भी 60 रुपए लीटर बिक जाएगा। पर जब उस दूध को बटलोही में भर करके आग पर चढ़ाते हैं तो सबसे पहले किसके मन में दर्द होता है? पानी के मन में, कि मेरा कोई मोल नहीं था, पर दूध ने मुझे अपने मिला करके मुझे भी 60 रुपए लीटर बिकवा दिया। और आज मेरे मित्र दूध पर कष्ट आया है, सबसे पहले मैं जलूंगा। इसलिए सबसे पहले वो पानी ही जलता है दूध में। पर दूध की मित्रता देखो भैया, दूध कहता है मेरा मित्र मेरे लिए जल रहा है, तो दूध में उफान आ जाता है। और जैसे दूध में उफान आया तो माता क्या करती है, ऊपर से पानी डाल देती है ताकि जो उफान है वो बंद हो जाए। और अपने मित्र पानी का स्पर्श पाते ही दूध शांत हो जाता है। ऐसी मित्रता दूध और पानी की। पर उसी दूध में अगर एक बूंद कोई नींबू का डाल दे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा ना। फिर लाख प्रयास कर लो कि दूध और पानी दोनों एक कर दो, कभी होने वाला नहीं, वो फट ही जाएगा। वैसे ही संबंध है, संबंध में कितना भी प्रेम हो, यदि कपट रूपी खटाई पड़ गई तो लाख प्रयास कर लो, बढ़ने वाला नहीं है। कभी कभी तो कितनी पीढ़ियां बीत जाती है तब भी संबंध सुधरते नहीं है। घर की दीवार की जो दरार है उसको भर सकते हो, लेकिन संबंध में आए हुए दरार को भरने में महाराज पीढ़ियां बीत जाती है। सती मैया दुखी हैं, भगवान शंकर समाधि में हैं। आज इनको समाधि में रहने दीजिए, रात में समाधि लगाए रहें, सुबह जगाओ इनका, ठीक है, बिहान आए के। और कल भगवान शंकर माता पार्वती का धूमधाम से हम लोग विवाह महोत्सव भी बनाएंगे, ठीक है। तो समय से प्रयास रहेगा कि कल 1 से 4 कथा पूरी हो जाए, नहीं तो 2 से 4 तो होगी, 2.5 या 5 तक तो कथा चलेगी। तो ये आरती, माता जी आरती बना ली है, कहाँ गई? 2 मिनट भगवान कीर्तन कर लें जब तक आरती बना रही हैं। उसके बाद फिर प्रसाद फिर लेके आप सभी लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम,